आप सभी को मेरा नमस्कार और प्रणाम। दोस्तों, आज मैं हूं नैनीताल जिले के रामगढ़ ब्लॉक के एक खास गांव सोयालबाड़ी में, और मेरे सामने ये जो लंबी सी शानदार बाखली आपको नजर आ रही है वो है इसी गांव के सोयाल जाति के ब्राह्मणों की बाखली। एक वक्त ये बाखली करीब 100 से 120 लोगों से गुलजार रहा करती थी, और ये सभी लोग इसी संयुक्त परिवार के सदस्य थे। लेकिन आज ये बाखली भी पलायन की मार से नहीं बच पाई है। बस बसावट के नाम पर यहां आज चंद लोग ही रह गए हैं। वैसे तो आज के समय में पहाड़ों में लगभग सभी गांव का कमोबेश यही हाल है। शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार और अन्य जरूरतों ने पहाड़ के लोगों को हमेशा ही अपनी जड़ों को छोड़ने पर मजबूर किया है। आज गांव में सिर्फ वही लोग रह गए हैं जो कि पलायन कर पाने में सक्षम नहीं हैं। तो इससे ठीक पिछली वीडियो में आपने इस सोयालबाड़ी गांव के एक हिस्से को देखा था, जिसमें आपने इस गांव में रह रहे लोगों के विचार जाने। तो आइए अब चलते हैं इसी सोयालबाड़ी गांव के दूसरे हिस्से की तरफ, जहां पर भी मौजूद है एक शानदार लंबी बाखली, और ये बाखली है गैर सोयाल ब्राह्मणों की। हाँ नमस्कार, ठीक ठाक छा? अच्छा, तो तुम्हारी छो बाखई सब? अच्छा, तो खूब ठुल्लो बाखई छू, बढ़िया बाखई छू? बढ़िया से सब अब बिहान रहेगी ना, सब बहन लगी, सब बिहान रहेगी, सब टूट फूट है। हम लोग टूटे से अलवेर हम मणि और समावा। अच्छा, अलबेर समाओ तुम बोलियो, तुम तो पूरा चेंज कर दे हो? पूरा मलियो चेंज के अगर सब निकाल भी, फिर हम मतलब पत्थरों छान फिर में प्लाई डाल दी। तो ये कैल बड़ा रखी, पूरा बाखई कैल बढ़ाई हो? हमारे बुजुर्ग लोग पढ़े ना, हमने देखा ना। अच्छा, तो ये को छोड़ के लिए जानी पे यही तो अब हाल है पहाड़ में। अब हाल है, हाल है लौट भाई, यहाँ हाल है। बहुत सही बात कही तुम, लौट भाई यहाँ हाल। मच्छर खा रही, गर्मी अलग होने, गर्मी हो रहा है, पंखो हाव खा रही, तो एसी लगू रही और बदबू हो रहा है शरीर में। हम सजे नहीं हूँ मैं तो भाई ठीक कर। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बात करी। वो भवन ठीक कर, मैं घर गर्मी। वाह, उप्रेती जी, अच्छा आप उप्रेती हैं? उप्रेती है जेठान से। अच्छा जी, अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। क्यों जो तुम्हें बुआ हो ये हम सब ठीक 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 ठीक। वाह, चलिए हंसी देवी जी ना, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है। अब उस आप ध्यान रखिए है, ठीक। तो इस दूसरी बाखली में मैं आया हूँ, ये भी बहुत शानदार बाखली है, लेकिन वो ज़्यादा लंबी थी। लेकिन मकानों के स्ट्रक्चर, मकानों की बनावट और खिड़की दरवाज़ों के आप कलाकारी, आप नक्काशी आप देख सकें, तो आप देखें किस तरीके से उन लोगों ने करीब, ये भी 150 साल पुराना होना, कम से कम 150 साल पुरानी ये बाखली है। चीड़ोक, अच्छा, चीड़ो दाग सरगो तुणीदार इश्यू छुयो, तो वो सड़िया हमारी सब टूट गोची, कुछ ना हम दबिना हूं तैयार है उसी। तब तुम बोलियो बदलो, हम बुढ़बाड़ी बनेगा, हम उनसे की बना। ओए बढ़िया, ठीक बात, सही बात, ठीक बात। बुढ़बाड़ी हम नंचन बिहार नहीं गए। हां, और ये सब ओनर नो जन्ना नो, बढ़िया, ठीक बात छो। तो ये कह रही हैं इनकी जो दार थी खिड़की दरवाजों की, वो चीड़ की थी, तो चीड़ की वो गल गई। लेकिन जो तुण की है, ये 150 साल से आज भी ऐसी ही है, और उम्मीद ये करते हैं कि आने वाले 100 साल तक ये ऐसे ही रहेगा। भले मकान को कुछ हो जाए, लेकिन ये दार ऐसे ही रहेगा। हाँ, तो बाकी थोड़ा सा दुख हुआ, ताला लगा हुआ है। देखिए दरवाज़ा कितना छोटा है। तो दरवाज़ा छोटा होने का एक रीज़न ये रहता था कि अगर हम अपने घर के अंदर प्रवेश करें तो झुक के प्रवेश करें। ये लोग दरवाज़ा बड़ा बना सकते थे, लेकिन इन्होंने जानबूझ के इन दरवाज़ों को छोटा रखा ताकि लोग झुक के अंदर प्रवेश करें। शीश नवा के ना, इसलिए वो ठुल्ला बड़ा सच्ची सलामी करवे। क्या बात है। तो यही चीज़ है जो मैं कहता हूँ, ये बात सच साबित होती है। और एक ये है बगल वाला, ओ माय गॉड, ओ बाप रे, ये देखिए इन्होंने अड़ा रखा है ये किसी तरह से। ये अंदर घास फूस रखने के काम आ रहा है, लेकिन इसमें भी एक समय परिवार पले होंगे, गृहस्थी बनी होगी, शादी ब्याह हुए होंगे, है ना, सुख दुख यही हुआ होगा। तो ये चीज़ है हमारे। नई बहुआ आए हैं, वो अपना छोड़ के अच्छे में बाहर चले गए। क्यों को नहीं हो, नई बुआरी छोड़ ले जानी, सब ब्याह है, हम लोग
गर्मी में क्या करती, जब गर्मी पड़ जाती पहले वो ऊपर सनेला रहती विदेर बना, तो ये खो यश बनाई है हम लीब लाबे हम सब बिहार से रही और पर सब। अब ये जब नह गई बारियां मन से ना या गुरु बासा हम सब काम करा, बोल लगादी खेती लगादी, आइला हम मन करेंगे खेत करूं, अब शरीर में ताकत नहीं। ओ ये बात सही। और फिर ल करनु आए बानी बिल्कुल लगुन फल बहुत अपन लहसुन प्याज अपन ऐसे जुगाड़ बाजी नहीं ठीक बात, तुम उस बढ़िया करो को। हाँ तो यह है, लोग बता रहे हैं, अपना दुख भी बता रहे हैं और अपनी खुशी भी बता रहे हैं कि हम नहीं छोड़ने वाले, हम तो यहीं रहेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। तो लोगों ने देखिए आंगन में गाय भैंस पाल रखी है, जो कि हमारे पहाड़ों में आंगन में बांधते हैं और बाकी शाम को ही गोठ में बांधते हैं। देखिए मैंने आपसे कहा था ना, जहाँ हम रहते हैं उसके नीचे हम लोग गोठ बनाते हैं। ये देखिए यहाँ पर शाम को गोठ गाय भैंसों को बांधा जाता है। बकरियां भी पाली हैं। देखिए यहाँ से सीन देखिए नीचे का, ये देखिए पूरा नीचे का सीन यहाँ से दिखेगा आपको। ये देखिए वो सड़क दिखाई दे रही है जहाँ से मैं कल आया था, वो नीचे सड़क दिखाई दे रही है। तो एक और है, इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार, नाम छू? शांति देवी। अच्छा, तो तुम्हारे को वाल छू? हमारे यो छुमता पिछोड़। हो। अच्छा, तो बताओ कि छुगा तुम्हारा कारोबार? हमार कारोबार बकरा, गोरू, भैंस, छोरी। खेत पात के? खेत पर छू तो सब बंजर छू। बंजर घर बेले बंजर छू? अच्छा, बस। ये लड़के ऊंची है? ऊंची अब सुंगर सब बेकार कर दिया। अच्छा। बरहा है मतलब खेत करना नहीं रहो कोई यार। सब तो तुम्हारे आदमी पे जाते तो खाल छुयो? हो सब खाली, सब लगी? तो सब लगी बिहार बस की सब। हम लोग रह रही आयो हम जो हम बा केला नहीं थी तब रोना जा हो तुमले दे हम लोग न जैसी न था रात रहे तब आबे पहाड़ में रह बेले के करूल बहन हम लीजिए के सही ना। तो तुम्हार उन सास बुढ़ सरोल कसी काटना दिन अब उन्होंने ऐसा करता तब काट, अब हमको लाइकिल का उसका करना पड़ रहा है। तुम्हारे अंतिम रोला है? अब अंतिम जे करल आप भगवान की कृपा है बिहार जा। अच्छा, भगवान की कृपा बिहार जा। हो तो तुमको भल लगलो यहाँ पे जाना? हमको तो नहीं लाग सकना। ये कौन है? ये कौन है? तुमको बोल के अच्छी लागो? हो नानतीन जा भगवान की कृपा है तो न जा। ये तो सुंदर बाखाई छ तुम्हारी। हो ये तो मेहनत बड़े रहे है ना। हो तो ऐसा सु बस नाना भाव से सही होता आखिल है। हम लोगों लीजिए ठीक सु घर बस दिन काटी बस दिन काट रही हूँ। शुरू में आए तालाब जेल से हमको घर भला लाग कहो ना तुमको घर भला लाग। बढ़िया, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक। लोग कह रहे हैं बड़े रुआसे होके, बड़े इमोशनल होके कह रहे थे कि हमने तो जैसे तैसे दिन काट दिए, लेकिन हमारे बच्चों का भविष्य ठीक होना चाहिए। तो उनकी बातों से लगता है कि उनके बच्चे शायद ना रहें। ये देखिए एक और आड़ू का पेड़ है। ये मतलब देख के ही मज़ा आ रहा है, लेकिन फिलहाल मेरा पेट भरा हुआ है। मुझे आड़ू खाने का मेरा मूड नहीं है, क्योंकि मैंने पेट भर के खुमानी खा रखी है जम के, तो इसलिए फ़िलहाल मेरा मन नहीं है। अब बढ़ता हूँ मैं आगे को। तो इस बाखली के लोगों ने मुझे प्रभावित किया। हाँ जी, क्या हाल है? तुम दोनों नए आए हो? ये दोनों नए हैं? हाँ भाई। ए शाला बदमाश। हाँ जी। हेलो। तो इस बाखली का एक हिस्सा आगे और है, तो चलो वहाँ भी जाते हैं। आए हैं तो बहुत ही खूबसूरत मकानों की बनावट देख के मेरा दिल खुश हो गया, और आपका भी हो गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। लेकिन कोई अगर यहाँ पर मिलता मुझे बातचीत करने के लिए तो मुझे और अच्छा लगता, लेकिन क्या करें, अफसोस है कि यहाँ पर बात करने वाला मुझसे कोई नहीं है, सब ताले लगे हुए हैं। असल में आज लोगों की प्रवृत्ति
उसी स्थान में निवास करने की होती है जहां उन्हें आजीविका प्राप्ति के अवसर होते हैं। इसीलिए उस क्षेत्र से जहां पर जमीन का कम उपजाऊपन, आवागमन के कम साधन और रोजगार की कम संभावनाएं हों, वहां से लोग पलायन कर जाते हैं। घर में कोई है? वैसे पहाड़ के दर्द की एक बड़ी पुरानी कहावत है, पहाड़ों की जवानी और यहाँ का मिट्टी पानी कभी भी पहाड़ों के काम नहीं आया। आज भी उत्तराखंड की यही दशा और दिशा बरकरार है। एक समय इस बाखली में काफी लोग रहते होंगे। लोगों की हंसी ठहाकों से, बच्चों की किलकारियों से ये गुलजार रहते होंगे। लेकिन क्या करें, आज यहाँ कोई नहीं है। मुझे देखने वाला भी कोई नहीं है, पूछने वाला भी कोई नहीं है कि तुम मेरे घर में कैसे आए और क्यों आए। हेलो, देखिए ये इतना बढ़िया घर है, ताला नहीं लगा रखा है, कारी छोड़ रखा है। तो चलिए पहले इस देली को प्रणाम करता हूँ मैं, उसके बाद अंदर को आता हूँ। ये देखिए ये घर किनका है पता नहीं, लेकिन माफ़ी चाहता हूँ पहले, आपके घर में बिना पूछे आ गया, लेकिन मैं रह नहीं पाया इसलिए मैं आ गया। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप अगर कभी आपसे मुलाकात हो मेरी तो मैं दिखाना चाहता हूँ, आपने अपना घर ऐसे ही छोड़ रखा है और ऐसे ही छोड़ के आप चले गए हो, उसमें ना ताला है ना कुछ है। तो फिलहाल ये देखिए, मैं अंदर तो नहीं जाऊँगा लेकिन मैं दूर से दिखाता हूँ। ये देखिए ये इनका देवता थान दिखाई दे रहा है आपको सामने। कुछ नहीं, एक रुमाल तक नहीं छोड़ा है, कुछ भी नहीं छोड़ा है, सब लेके चले गए हैं, पता नहीं कहाँ गए हैं, या कहीं और लगा लिया है, या गांव में ही कहीं और चले गए हैं। ये देखिए अपने देवता थान को याद करिए। देखिए हमारे पहाड़ों में पुराने समय में किस तरह के देवता थान होते थे, इसको हम पहाड़ी में देवता थान कहते हैं। देवता थान हम लोग यहीं पर पूजा करते हैं, अपने देवताओं को नहलाते हैं, संध्या करते हैं और हमारे कई शुभ कार्य भी यहीं पर होते हैं। आज तो हाई फाई रेडीमेड मंदिर बन गए हैं, लेकिन इनका जो इनके पीछे जो भावना है उसको कोई नहीं समझ सकता, केवल एक हम लोग पहाड़ में रहने वाले लोग ही समझ सकते हैं। तो ठीक है, मैं पूछूंगा ये मकान किसका है और कोशिश करूंगा आपसे मुलाकात करने की। तो चलिए चलता हूँ। दरवाजा तो खुला, दरवाजा पहले से ही खुला था, ये मैंने खुद खोला था। एक इसके बगल में ये है, ये भी पूरा खंडहर हो चुका है। वो तो बगल वाला तो फिर भी रहने लायक है, ये बिल्कुल भी रहने लायक नहीं है। और मुझे डर भी लग रहा है कहीं मैं धंस के नीचे ना पहुंच जाऊं। मैं क्या बोलूं, मुझे कुछ शब्द ही नहीं मिले, इसलिए मैं चुपचाप कैमरा घुमा के चला आया। बहुत दुख हुआ मुझे,
लेकिन घर के आंगन में 2-2 स्टैम्प पोस्ट लगा रखे हैं पानी के। देखिए पानी भी खूब आ रहा है, पानी भी ओवरफ्लो हो रहा है, लीक हो रहा है। देखिए इतना पानी आ रखा है। ये देखिए पानी का फोर्स देखिए। सब कुछ है, हवा है, पानी है, रहने का माहौल है ना, फल है, सब्जियां हैं, सब कुछ है। लेकिन लोगों का मन नहीं है, लोगों की मंशा नहीं है, लोगों की नीयत नहीं है रहने की। ये इसके घर के आगे इस बिल्कुल एक झाड़ियाँ सी उगाई हैं। यहाँ तो बिल्कुल कुआं बन चुका है। देखिए ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ये जो जिसको हम लोग पाल कहते हैं, पाल बिल्कुल नीचे जा चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। देखिए इसके अंदर नीम, पीपल, इसके पेड़ों क्या बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पे। और आगे से सिसोण का बिल्कुल झाड़ उगाया है। देखिए छोटा सा आंगन होगा, यहाँ लोग बैठते होंगे, गपशप मारते होंगे एक खोई भीड़ में। ये जो आंगन के किनारे आपको ये दीवार सी दिख रही है, ये दीवार नहीं थी, ये खोई भीड़ कहते हैं इसको। इसमें शाम के समय या दिन के समय या सुबह के समय सब लोग यहाँ पर लाइन बारी से बैठते थे। लोगों ने जानबूझ के दिमाग से बनाए थे ये, ताकि लोग बैठ सकें। कुर्सी उर्सी उस वक्त नहीं होती थी, तो ये इसलिए बनाए जाते थे। इनको हम लोग खोई भीड़ कहते हैं, इसमें बैठते थे। ये देखिए ये है शांति निवास, स्वर्गीय शांति निवास है। निर्माण वर्ष 1920-1921। तो अब लगा लीजिए, मैं ये प्रूफ है सामने, ये मकान लगभग 105 साल पुराने हैं, 104 साल 5 साल पुराने हैं। तो चलिए एक बार शांति निवास में जाते हैं। घर में कोई है? नहीं है, वो तो मेरी आदत ही है पूछने की। ये देखिए ये शांति निवास है। शांति निवास वाले कौन है भाई, कमेंट करके बताएं ना। ये शांति निवास का ये हाल है, शांति निवास का। ये देखिए उस वक्त उन लोगों की मेहनत का ये सिला है, ये परिणाम है उन लोगों की मेहनत का। ये आप देख पा रहे होंगे, उनकी अगर आत्मा ऊपर से देख रही होगी तो वो कैसे आंसू गिरा रही होगी, घड़ों आंसू गिरा रही होगी। ये है शांति निवास का घर। ये देखिए ये थाली भी यहीं पे छोड़ी हुई है, इसमें पता नहीं कुछ किया था इन्होंने, कुछ मंत्राया होगा। ये देखो उसमें आग राख सब दिख रही है। ऐसे के ऐसे ही छोड़े गए हैं। ये टेबल है। शांति निवास। चलो मैं कर देता हूँ बंद। चलो मैंने बंद कर दिया, क्या कर सकते हैं। तो ये था इस वाकली का संक्षिप्त वो, बाकी पूरा इतिहास तो नहीं पता लगा, लेकिन फिर भी जहाँ तक मैं अंदाज लगा पाया मैंने बताने की आपको कोशिश की। हाँ जी प्रणाम। हाँ जीते रहना बेटा। हाँ क्या नाम हुआ आपका? लीला देवी। आपका कौन सा है? ऊपर वाला? ऊपर वाला है। पुराना मकान कौन सा है? वहाँ पर है, ये यहाँ पर जहाँ पर वो टंकी है उसको जरा। अच्छा इसी बाखली में आपका पुराना है। हाँ, पुराना। तो ये बाखली क्यों छोड़ी? अब बाखली ऐसे ही छोड़ दी, सब चले गए इधर उधर। कोई हल्द्वानी गया, कोई कहाँ गया। हमारी तो छोटी छोटी थी, हमने यहाँ लगाया। उसके बाद अब मेरा ये लड़का है वो भी हल्द्वानी चला गया। अब ऐसे ही सभी लोग चले गए, कहाँ पहाड़ सब छोड़ दिया। आप लोग कैसे रह रहे हो? ऐसे ही रहते हैं, कभी बच्चों के साथ चले जाते हैं, कभी घर आ जाते हैं। ये दुख तो ये जैसा लगा है, अब क्या बताएं। 15-16 आदमी का मास था। बिल्कुल है, बिल्कुल है। गिन के देख लो। तो अब कहाँ, अब कोई भी नहीं है, 2-3 मास कुछ बचे हैं यहाँ। ये जो शांति निवास दिख रहा है सामने, ये लोग कहाँ रहते हैं? ये किन का हुआ, नाम बता दीजिए। शांति किसका नाम हुआ? शांति वो भी स्वर्गीय बात हो गई बेचारी, रेवाधर की घरवाली ठहरी। रेवाधर जी की, उप्रेती जी की घरवाली हुई। ओके, इनके बच्चे कहाँ हैं? हल्द्वानी में। हल्द्वानी में है। उनका देवर ने लिखा है शांति निवास। अच्छा, अच्छी बात। मर गया। सुरेश था। हाँ। तो जिनका ये घर है वो हल्द्वानी रहते हैं? वो हल्द्वानी अलग अलग रहते हैं, साथ रहते हैं? अलग अलग रहते हैं। ये वैसे 3 भाइयों का मकान है। ये 3 भाई, ये वाला जो है। हाँ, 3 भाइयों का मकान है। हाँ। हेमंत जी इस समय, ये हेमंत, ये राजू,
वो उसका तो अब वो ये लड़का था वो भी मर गया, अपना भी मर गया, घरवाली है वो सुरेश की, 3 भाइयों की थी पहले, अब ये भाई भतीजे हो गए, ये बात है। दुख नहीं होता आपको? क्यों नहीं होता है, ये सामने हमारी पड़ोस ठहरी सब अंदर सब खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है। जब ये गिरा तो हमको तो आंसू आ गए। बिल्कुल आए होंगे, क्यों नहीं आएंगे आंसू, क्यों नहीं आएंगे? हाँ। आंसू आना स्वाभाविक है, कोई पत्थर ही होगा जिसको आंसू नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। पहले सब्जी बांट के खाते, रोटी बच्चे साथ में खाते, बैठते उठते शांति रहते, अब ऐसा ही हो गया, क्या कहें। क्या करें, समय की वो है, समय की बात है, कौन जाने क्या हो। आपका क्या है कारोबार? मेरा तो कुछ भी नहीं है, 2 मिर्ची लगा रही हूँ, बुढ़ी ठहरी मैं। अच्छा, आपके बच्चे कहाँ हैं? मेरा ये लड़का है, 4 लड़कियां हैं, लड़कियों की शादी हो गई, बच्चे की भी हो गई, ये लड़की है उसकी, ये बच्चा है छोटा। अच्छा, वो भी बाहर ही रहते हैं? वो बाहर ही हल्द्वानी में ही रहता है जी, और हल्द्वानी में वो अब सर्विस करता है, आर्मी में है। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, तो खेती बाड़ी सब छोड़ रखी है? सब देखो ऊपर सब बादे पड़े। और गोरबाज ने बोले है कुछ नहीं, तो फिर धनाई दूध पानी काबे लगा रखो है? बस दूध पानी का वहीं पे लगाई है, अंदर थैली लूनू। बताओ, ये पहाड़ में थैली लूनू, हाँ। ये बड़ी अटपटी बात लगी। चलिए, धन्यवाद बहुत बहुत, हाँ। उनसे मिलता हूँ ऊपर जाके। प्रणाम सर। प्रणाम सर। ये आपका घर है? हाँ जी, यहाँ पे आप बैठे? हाँ जी। बताइए। हाँ। तो कितने साल हो गए सर? अरे 150 से ऊपर ही होगा, ज्यादा ही होगा। 150 से ऊपर हो गया हाँ। बाकली को बने। हाँ। तो आपके जो किन लोगों ने बनाई थी? पता नहीं कौन थे, जाने हम क्या, हमको पता ही नहीं कौन थे, हमको जानकारी नहीं ठहरी। आपने ऐसे ही देखे? आपने वैसे ही देखे। तो आपने भी छोड़ दिया है ये? हमने भी छोड़ दिया है। आपका ऊपर लगा लिया आपने? आप वहाँ लगा दिया। तो यहाँ की छोड़ने का कारण सर? कारण क्या, पुराना मकान, 2 भाई ठहरे, वो आ जाएगा अलग अलग। अच्छा। तो अच्छा लगा आपको यहाँ से जाने में? अच्छा क्या, पितरों की मकान ठहरा है, क्या करे, अब पुराने बांस हैं सब टूट फूट जाए तो लगाने। क्या उम्मीद करते हैं ये बाकली दोबारा बसेगी? क्या पता सर, क्या कोई अंदाजा नहीं। तो इसको कभी कभी कोई आता है तो उसके ठहराने के काम में लाते हैं? हाँ, क्यों नहीं, कोई काम पूजा पाठ हुई, पुराने पितरों की कुड़ी ठहरी, वो करते हैं हम, पूजा पाठ त्योहारों के दिन अंदर बत्ती जलाते हैं। हाँ जी, और कुछ नहीं, सब चौपट है, सब सुंगर बुगना बंदर लगे सब कुछ भी करो, को रहता ही नहीं कुछ, ऐसे ही है, कुछ नहीं, ठंड हिसाब से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनसान पड़े इन घरों में आज भी यहाँ रहे लोगों के सुख और दुख की यादें शेष हैं। इनके बच्चों के पैदा होने की किलकारियों से लेकर विवाह के मंगल गीतों के साथ साथ बेटियों की विदाई के आंसुओं की महक भी, और आखिर में इनके बुजुर्गों के इस दुनिया से जाने का गम आज भी इन बाखलियों में गवाही के रूप में मौजूद है। एक वक्त किसी राजमहल की भावना से बनाए गए ये शानदार घर आज लगभग बर्बादी की कगार पर हैं। जरा सोचिए, हमारे उन पुरखों के दिल पर क्या बीत रही होगी जब उन्हें ऊपर से अपने खून पसीने को मिलाकर बनाए इन घरों को यूं बदहाल देखना पड़ रहा होगा, जिसके लिए इन घरों को बनाकर और छोड़कर गए उन्हीं के द्वारा इस बदहाली को देखकर उनकी आत्मा आज कितना रोती होगी। छोड़कर चले आए, वहां रहकर भी क्या करते, कोई अपना नहीं था वहां, तो वहां मरकर भी क्या करते। आज ये बात कहते हुए मुझे बड़ा दुख भी है कि आज पहाड़ से लगाव की बातें सिर्फ फेसबुक की पोस्टों तक सीमित रह गई हैं। आज पहाड़ों से शहरों में ऐशो आराम की जिंदगी बसर कर रहे लोगों का पहाड़ से अपनापन और लगाव केवल गडेरी आलू, चूख, घी, भट्ट और राजमा की दाल के लिए ही बना रहता है, और ये सारी चीजें इन लोगों के पास किसी टैक्सी मैक्सी गाड़ी वाले के हाथ हल्द्वानी पहुंच ही जाती हैं। कभी कभार पहाड़ आना हुआ तो पहुंच गए 4 दिन के टूरिस्ट बनकर। तो अब यहाँ से चलते हैं इस गांव से, और काफ़ी कुछ हो गया, काफ़ी कुछ लोगों से मुलाकात हुई, अच्छी मुलाकात हुई, अच्छी बात हुई। लोगों ने हंस के भी बताया, भावुक होकर भी बताया कि हम किन परिस्थितियों में हम लोग रह रहे हैं और किन परिस्थितियों में हमारे लोग हमें छोड़ के यहाँ से जा रहे हैं। ठीक है, कोई भी खुश नहीं है,
और यहाँ तक कि मैं दावा करता हूँ जो लोग यहाँ से जा कर के बढ़िया ज़िंदगी जी रहे हैं, ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं, वो लोग भी मन ही मन खुश नहीं होंगे, क्योंकि उनको भी अपने पहाड़ की याद आती होगी। ये स्वाभाविक है, ये मानव स्वभाव है। तो ठीक है, यहाँ से मैं चलता हूँ। अब इस गाँव की यात्रा मेरी यहीं पर समाप्त होती है। हाँ, कुछ लोगों से और मिलना है, एक आध लोगों से और, बस समाप्त तो उसके बाद होगी। और उसके बाद मैं जाऊँगा यहाँ के भगवती मंदिर। तो भगवती मंदिर में कुछ जो मैंने जिक्र किया था, कुछ पुराने पुरातत्व के वाले कुछ अवशेष मिले हैं, उनसे मैं एक बार ज़रूर आपको उन्हें दिखाऊंगा। और मेरे को दिखाना भी था, भले वो मंदिर कितना दूर होता मैं ज़रूर जाता। ओके, ये देखो चाय का ऑफर आ गया है। ये तू घाम में चाह पे मुझा है कि कोका कोला, फेंटा, पुनहती, अच्छा लिमका, रसना, खाली गुणिया मजाक करनी। ये गाँव में कोका कोला पीनो। तो ये देखिए चाय बनाएंगी अभी, ये चूल्हे में यहीं भी लकड़ी जला के चाय बनाएंगी। देखो अभी कितनी बढ़िया चाय बनेगी। इनने चाय का ऑफर तो दिया है, लेकिन मैंने भी जीत मार ली कि मुझे इसमें बनी हुई चाय पीनी है। बताओ लगुछा खाली गुणिया आलू। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम जी। क्या नाम हुआ? मेरा नाम ग्रीष्म कांडपाल। यहीं के हैं? हाँ, यही कमोली गांव का हूँ। कमोली गांव? हाँ। अच्छा, कांडपाल लोग कमोली गांव में रहते हैं? कमोली गांव में, जहाँ सलवड़ी आप गए थे उसको परवाला गांव था हमारा। तो बताइए सर, उस गांव में मुझे जाकर के दुख भी हुआ, अच्छा तो लगा कि गांव बहुत अच्छा है। दुख ये हुआ लोग अपने पैतृक संपत्ति के प्रति थोड़ा उदासीन है। अब उदासीन क्या है, यहाँ पर भूखमरी के कगार पर थे भैया लोग, तब उनको जाना पड़ गया बाहर। उनका कुछ भी नहीं है। अब जंगली जानवरों का नुकसान इतना है कि सुअर, बंदर जो बोती में है तो कुछ नहीं मिल पाता है। अब उनको जाना भी, पलायन करना भी जरूरी है, क्योंकि ऐसा है सरकार इधर देख नहीं रही है। गांव का विकास तब होगा जब ये उत्तराखंड जो है हमारा गांव का प्रदेश है। सरकार गांव की तरफ ध्यान दे नहीं रही है साहब। गांव की तरफ ध्यान देगी सरकार, जब इसके पीछे जब तन मन धन से लगाएगी, तब तो गांव विस्थापित होंगे, नहीं तो गांव सब ऐसे बंजर पड़ जाएंगे, जंगल हो जाएंगे। आने वाले 10 साल में यहाँ पर विशेष वोटिंग बैंक है, वोट बैंक तो इधर है नहीं। क्यों ऐसा है, 25 से 40 साल के कम से कम, ये पूरे उत्तराखंड के बताओ या यहीं के बताऊं, लोकल के, लोकल में कम से कम 500 बच्चे ऐसे रहेंगे जिनकी शादी नहीं हुई। अब 40 वर्ष से और 25 से 40 वर्ष के बीच उनकी शादी होनी भी नहीं है, क्योंकि रोजगार नहीं है उनके पास, है नहीं है। अच्छा, जब शादी नहीं है तो आगे आगे को क्या होगा, जनरेशन कैसे बढ़ेगी? जो यहाँ है उनके लिए विशेषकर यह है परेशानी कि उनको कोई लड़की देने को तैयार नहीं है, और करते भी हैं तो क्या करते हैं मेरा। और क्या, हमारे पहाड़ का अस्तित्व संकट में है, मतलब घोर संकट में है। क्या होगा? हमारे पुरखों ने एक समाज बनाया था, जो वो समाज बनाया था उस समय ऐसा था, उस समय रुपये की कोई वैल्यू नहीं थी। उसमें आदमी का मनसा वाचा कर्मणा, अब कर्म में अधिकारस्ते माँ फले का दासना। उस समय मनुष्य कर्मवीर था, इस समय मनुष्य को पंगु बना दिया सरकार ने ना। अब मैं ही हूँ, मैं काम करते करते मैंने यहाँ पर इतना किया, ये बगीचा लगाया हुआ। अब ये बंदर आते हैं तो अब मेरे को रहना पड़ता है मजबूरी। अब फल तो 2 महीने का है, लेकिन अब आगे पीछे क्या करूंगा मैं। अब के साल बारिश नहीं हुई, कुछ बारिश से भी है, कुछ ऊपर से बरसता नहीं है मौसम, वैसे ही परेशानी है आदमी को। तो कितना फल हो गया इस बार, या कितना हो जाता है साल में? ये तो अभी तो बिल्कुल 0 हुआ। अभी तो मतलब इस साल तो बिल्कुल 10% भी नहीं रहा ना। नहीं तो कम से कम 100-200 हाफकेस तो मेरे पास होते थे, लेकिन अभी 20-25 हाफी निकले हैं। और जो हो रहा है, चिड़िया पड़ी है तमाम, दबा चिड़िया खा रही है सब। हाँ, अब चिड़िया को, अब वो भी तो, उसको भी तो खाना ही है, उन्हीं के लिए तो है वो, उन्हीं के लिए तो है वो है। जब वो कहा है वृक्ष कबो नहीं फल बखर नदी न संचय, है ना। ये तो सब परमार्थ के लिए है, लेकिन यह उत्तराखंड जो है हमारा सब परमार्थी के लिए है। लेकिन अब इसका आदमी ने ऐसा बना दिया, इसको कुछ अपने तरफ खींचतानी कर रहे हैं लोग, और पनकाने वाला कोई नहीं है ना। इसलिए सब बनेगा, प्रत्येक गांव के पीछे ध्यान लगाना पड़ेगा। तो चलिए, आपने तो देखा, एक अच्छा माहौल देखा, लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ी इस गांव को नहीं देखता। सवाल ही नहीं है गांव को देखना। पीढ़ी तो अब गांव की तरफ कोई काम करने वाला है नहीं, काम करते भी हैं तो क्या करते हैं। अब जो बाजारों का जो कल्चर था, वो कल्चर गांव में फैल गया। जो बच्चे हमारे बच्चे थे ना, स्कूल से जाते थे, घास लाते थे,
स्कूल जाते थे, पानी भरते थे, हम पौधे लगाते थे। अब आजकल का बच्चा कोई काम करने वाला नहीं है, बकाया किसी का फोन है तो फोन देखने में बस। तो यहाँ पे लोगों ने बंजर खेतों का इस तरह से इस्तेमाल किया हुआ है, क्योंकि फ्रूट बेल्ट तो ये है ही है। बता रहे हैं कि इस रोड का, जब ये रोड कटिंग हुई थी, इसका मलबा जहाँ पे गिरा था नीचे, तो यहाँ पर कुछ लोगों ने ये आड़ू के और पुलम के, खुबानी के, अमरूद के यहाँ पे बगीचे तैयार कर दिए, और आज कह रहे हैं कि उनका थोड़ा बहुत आसरा आजीविका का हो जाता है। तो चलिए एक बार उनसे एक बार बातचीत करते हैं। तो ये ढोकाने का स्टेशन है, ढोकाने इंटर कॉलेज है ये सामने। तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ से पढ़ा होगा और आगे आगे बड़ी बड़ी पोस्टों में, जगह जगह नौकरी में वो लोग गए होंगे, और काफ़ी पुराना है ये, 1984 का है शायद ना, 1984, ओ माय गॉड, 78 का है ये, 1978 का है ढोकाने इंटर कॉलेज। एनडी तिवारी जी ने, हाँ, तो हमारे स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी जी ने इस कॉलेज की स्थापना यहाँ पे की थी। तो आज ये काफ़ी बड़े रूप में है, भव्य रूप में है। तो ढोकाने का ये स्टेशन है, देखिए सामने ये ढोकाने स्टेशन है, और इसके नीचे ढोकाने का फेमस वाटरफॉल भी है। फिलहाल वाटरफॉल में मैं नहीं जा रहा हूँ। तो ये दुकान है यहाँ पर कांडपाल जी की। तो ठीक है, तो मैं अभी आपको अंदर जो है आड़ू का किस तरह से पैकेजिंग होती है, किस तरह से ग्रेडिंग होती है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये हो रही है आड़ू की ग्रेडिंग, उसको क्वालिटी के हिसाब से अलग अलग पेटियों में उस तरह से कैटेगरी के हिसाब से पैक किया जा रहा है। ये देखिए, जो खराब है, दागी है, उसको अलग इधर रखा है, इधर ये इसको अलग निकाल के रख दिया गया है। ये देखिए, ये आपको हल्द्वानी की मंडी है, ये आपको रुद्रपुर, हल्द्वानी, खटीमा, रामनगर, ये आड़ू आपको पहुंचता हुआ जो मिलता है, वो इन किसानों की मेहनत, इनकी तपस्या और इनका दिन रात का जो ये लोग पहरा करते हैं इन फलों को बचाने में, इनकी देन है। हाँ सर, ये माल डिमांड का है या नहीं? ये मंडी बेचते हैं हम लोग। आप खुद बेचते हैं? मंडी बेचते हैं, मंडी हमारे नाम पर चालान बन के जाएगा, वो बेच देगा, बिक्री भेज देगा हमको, कहेगा ये माल इस रेट बिका है, इस रेट बिका है। कोई आपको रेट का कोई पता नहीं? नहीं, कोई पता नहीं है, इसमें कोई हमें मतलब नहीं है। वो जीता जाए, उसने जीता कह दिया वो सही है, उसने जितना कह दिया वो सही है। हाँ हाँ, बस। मतलब आपको इतना हक नहीं है जानने का कि मेरा माल किस रेट किस बिका? अभी तो फिर परचेजिंग हमें भी गाड़ी से जाना पड़ेगा, रोज का 500 रुपये खर्चा गाड़ी का हो जाएगा, कौन जाएगा? अगर माल उतने का अगर डाउन रेट बिक गया तो फिर आने जाने का खर्चा नहीं हो पाएगा, कहीं जाएगा आदमी। देखिए ये कितना मीठा, कितना बेहतरीन आड़ू है, लेकिन ये किसान है, ये कह रहे हैं कि हमें नहीं पता हमारा आड़ू किस रेट बिकेगा, आरती ने जो चालान भेज दिया उसी के हिसाब से पेमेंट आपको मिल जाएगा। बस बस। तो ये कितना हुआ है सर अभी इस बार? इस बार क्या है, इस बार तो कुछ भी नहीं है, 10% है केवल, बकाया सब लॉस हो गया, वर्षा नहीं हो पाई। अभी पहली वर्षा कल शाम हुई है, उससे क्या होता है, अब तो पेड़ सूख गया सब। तो अभी ग्रेडिंग अलग अलग हिसाब से कर रहे हैं, छोटा बड़ा अलग अलग? छोटा एक ग्राउंड नीचे छोटा लगेगा, दूसरा ऊपर से जैसे टॉप लगेगा। ये थोड़ा सा रेट इसका ऊंचा, थोड़ा सा ज्यादा होगा एक बीच में, फिर और इसका ऐसे 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 फिर पलटाना पड़ेगा इसको। अच्छा, अभी थोड़ी देर रुकिए, मैं लगा देता हूँ इसको। ये अभी एक साइड नीचे रखनी पड़ती है, ये थोड़ा छोटा वाला होता है, और क्योंकि दो साइड दो लाइन लगाने पर पूरा नहीं हो पाता उतना, कैटेगरी बराबरी रखनी पड़ती है, नीचे और ऊपर की कम से कम थोड़ा थोड़ा अंतर हो जी, ज्यादा नहीं चाहिए। अगर बड़े हैं तो बड़े नीचे से भी बड़े लगाने पड़ेंगे, छोटे हैं तो नीचे से भी छोटे लगाने पड़ेंगे। बहुत अच्छा, कैटेगरी उसकी खुद बनानी पड़ती है इसकी जी। ये देखिए, तो किसानों की ये मेहनत है, किसानों का ये त्याग का परिणाम है जो हम लोगों को ये पहाड़ी फल खाने को मिलते हैं। लेकिन थोड़ा अफसोस इस बात का है कि इनको इनकी मनमर्जी का रेट नहीं मिल पाता जो किसान पैदा करता है। सब नुकसान ही नुकसान है, इसमें कुछ नहीं है भाई, इसमें भी कोई धीरे धीरे इससे भी दूर हो जाएगा आदमी। ये सब चिड़िया ही खराब कर दिया, अब चिड़िया भी इतना खाना जरूरी है, वो भी क्या खाए। टाइम कटना मुश्किल है, अगर पहाड़ में सबके पास ऐसे 150 पेड़ सबके पास होते शायद तो अपना दिनचर्या निकाल लेता आदमी ना। चलिए क्या कह सकते हैं फिर सर, हम लोगों के साथ तो मजबूरियां लिखी हैं, हम लोगों के साथ परेशानियां लिखी हैं। हम उत्तराखंडी के पहाड़ के लोगों के साथ खासकर हम परेशानियां अपने साथ लाए हैं, और साथ लेके ही जाएंगे, है ना।
तो चलिए जो चल रहा है हालातों पे छोड़ देते हैं, है ना। हमारे चीखने से, हमारे गिड़गिड़ाने से, हमारे रोने से कुछ नहीं होने वाला। अब रामायण में कहा है भाई हुई है सोई जो राम रचि रखा, क्या पता राम ने भी हमारे लिए ऐसा ही सोचा हो, ऐसा ही सोचा हो। बस 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 ठीक कहा आपने। मनुष्य का तो केवल कल्पना करने का काम है, कल्पना करने का काम है ना। तो चलिए फिलहाल मैदानों की जिंदगी से तो आप सुखी हैं। अरे ठीक है, सुखी तो है, हम तो सुखी है, लेकिन हर एक कहाँ है सुखी? हर एक सुखी नहीं है। अब सब मेरा ही परिवार तो है, जो बाहर जा रहा है, जो भी ठोकरा खा रहा होगी तो मेरा आपका ही परिवार है। बहुत अच्छी बात कही, आप ही का तो परिवार है, आपके अपने ही तो हैं, आपके अपने ही लोग हैं वो जो ठोकर खा रहे हैं। तो चलिए अच्छा धन्यवाद, अच्छा लगा आपसे बात करके, यादगार रहा ये आपसे मुलाकात। चलिए ठीक है, प्रणाम प्रणाम प्रणाम, धन्यवाद। कम से कम इतनी बात। हाँ, तो इस सोहेलबाड़ी गाँव में आने के बाद अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन जाते जाते मैं हाजिरी लगाऊंगा। यहाँ पर भगवती का मंदिर है जो मैं आपसे जिक्र कर रहा था। हालांकि पहले मुझे यहाँ हाजिरी लगानी थी, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि ये दूर था, थोड़ा गांव से पहले है, इसलिए मैं जाने वक्त आया हूँ। तो यहाँ पर खुदाई में एक 11वीं शताब्दी का, 10वीं शताब्दी का एक चक्र मिला है, जो हमारे कत्यूरी कालीन, चंदी कालीन जो मंदिर होते थे नागर शैली के और कत्यूरी शैली के, नागर शैली के, उसमें इस्तेमाल होता था। तो चलिए चलते हैं इस भगवती के मंदिर में और देखते हैं उस चक्र को, और बाकी दर्शन करते हैं मंदिर के। और कुछ लोग अगर मुझे मिलते हैं यहाँ पर तो उनसे भी मैं बातचीत करने की कोशिश करूँगा। ये देखिए, जय हो, अरे वाह, जिसका जिक्र मैं कर रहा था वही चीज़ सामने आ गई। जय हो। पहले हम इसको दर्शन करते हैं। जय हो आपकी। ये चक्र है, ये हालांकि एक पत्थर को तराश करके ही बनाया गया होगा। देखिए ये एक ही पत्थर है। अब आप सोचिए कितना बड़ा पत्थर होगा जिसको नक्काशी करके ये चक्र बनाया गया है। ये असल में ये चक्र होते थे। मैं आपको एक मंदिर का फोटो इंसर्ट में डाल रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा। मंदिर के ऊपर जो आपको एक चक्र दिखाई दे रहा है, मंदिर की छत के ऊपर, गुंबद के ऊपर, तो ये उसी तरह का है। हो सकता है किसी काल में यहाँ पर एक मंदिर हो सकता है वो अभी भी दबा हुआ हो, वो तो नहीं निकल पाया, लेकिन ये फिलहाल ये चक्र मिला है। तो इस चक्र को पुरातत्व वाले जो है अपने कब्जे में ले रहे थे, लेकिन गांव वाले ने नहीं ले आने दिया। तो गांव वाले ने मंदिर के बाहर ही इसको स्थापित कर दिया है। अब इसकी यहाँ पे पूजा होती है। अब ये पता नहीं ये कौन से मंदिर का चक्र था, कौन सा मंदिर का नाम था, क्या था, लेकिन ये तो कोई नहीं बता सकता, क्योंकि ये खुदाई में मिला था। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो मंदिर आपको मैं इंसर्ट में दिख रहा है, उसके ऊपर एक चक्रनुमा आपको एक आकृति दिख रही होगी, ये उसी का एक हिस्सा है। तो अच्छा लगा। मैं सोच रहा था कहाँ रखा होगा पता नहीं, लेकिन ये बाहर ही रखा हुआ है। तो चलिए, इस मंदिर के नीचे एक नौला है, जिसे गांव वालों की मान्यता है कि ये माँ के चरणों का पानी है। तो चलिए पहले इसको देखते हैं। नौला, ये गांव का नौला है, और आपको पता ही है, मैंने आपको बताया है पहले भी, क्योंकि हमारे पुराने समय में हमारे बुजुर्गों ने, हमारे जो पुरखे थे, वो लोग जल को भी देवता मानते थे, इसलिए जल को ही पूजने की परंपरा थी। ये देखिए, ये नौला है। और कितना भरा हुआ है नौला, देखिए। इस गर्मी में, इस भीषण गर्मी में भी ये नौला लबालब भरा हुआ है। मैं बोतल लाया नहीं यार, नहीं तो मैं पानी जरूर भरता। मैं बोतल नीचे गाड़ी में ही छोड़ाया हूँ, थोड़ा सा मैं आगे आ गया हूँ। ये देखिए, नौला भी कितना शानदार है ये। और ये नौला पुराना, प्राचीन काल का नौला है, ये आधुनिक काल का नौला बना हुआ नहीं लग रहा है। क्योंकि इसकी बनावट, इसकी दीवार की बनावट, इसके अंदर की जो बनावट है, वो लग रही है कि आधुनिक काल का नहीं है, ये प्राचीन काल का ही है। तो हो सकता है उसी कड़ी में ये मंदिर उस वक्त बना हो, और जिसका ही चक्र यहाँ पे मिला हुआ है। तो चलिए दर्शन करते हैं। ये गुलजू का था, ये गुलजू थान था। भगवती मंदिर बगल में है।
ये देखिए बीच में धुनी है ये। तो अच्छा लगा गांव में। एक तो इतना बड़ा ये पीपल का पेड़ है, तो पीपल के पेड़ के नीचे ये मंदिर बना हुआ है। हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारे जो पुरखे थे, वो ऐसे ही स्थानों पर मंदिरों की स्थापना करते थे। यहाँ पर ठंडी हो, छाया हो। यहाँ पर एक पूजा पाठ भी हो रहा है, चलिए अभी कवर करते हैं उसे। ये देखिए कितनी अच्छी शैली का, विशिष्ट शैली का ये मंदिर है। यहाँ पर बीच में ये वेदी है, बीच में ये यज्ञशाला है। ये देखिए ये भी जो आकृतियाँ हैं ये भी उसी समय की हैं। ये पत्थरों में आप ये आधुनिक काल की नजर नहीं आती है। ये भी देखिए उसी समय की खुदाई में मिले पत्थर हैं ये बात का है। श्रोतान् तथा लोकान् अकल्पयन् ओम ह्रीं सः शिवाय नमः। धूपम् आग्रापयामि, फूल रख दीजिए। नैवेद्यं निवेदयामि, नैवेद्याङ्गम् आचमनीयं जलम्, ये नैवेद्य नीचे रखो। धूपम् आग्रापयामि, प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि, अमृतस्वरूपं नैवेद्यं निवेदयामि, नैवेद्याङ्गम् आचमनीयं जलम् समर्पयामि। फल भी रख दीजिए। नैवेद्याङ्गम् आचमनीयं जलम समर्पयामि। ओम ह्रीं ह्रीं सः शिवाय नमः। जल उमा के छोड़ दीजिए। नैवेद्याङ्गम् आचमनीयं जलम समर्पयामि। ओम ह्रीं ह्रीं सः शिवाय नमः। जप कर लीजिए विराट बार। बताइए सर, इस मंदिर के बारे में बताइए, और यहाँ पर जो खुदाई में जो पुराने अवशेष मिले उसके बारे में बताइए। पुराने अवशेष में यही टूटी फूटी मूर्तियाँ निकलती हैं यहाँ, और मंदिर ये बहुत पुराना है। पहले ये मतलब क्या है कि यहाँ के जो छत वाले मंदिर थे उस टाइप का था, फिर लेंटर डाल दिया। इसकी मतलब मरम्मत वगैरह करते रहते हैं गांव वाले।
ये मंदिर भी बाद में बनाया गया है। पहले ये जैसे वो जागेश्वर बागेश्वर में जो मंदिर हैं उस टाइप का मंदिर था, इसमें पत्थर की दीवारें थी, अब ये ईंट की दीवार बना दी है। तो इसी तरह से मंदिर को रिपेयर वगैरह गांव वाले ही करते हैं। जो चक्र मिला है इससे आपको लगता है कि यहाँ पर कोई पुराने समय में कत्तूरी कालीन समय में तो 100% यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा मंदिर है जो कि मतलब वो यहाँ की खुदाई करने के बाद मिल सकता है क्योंकि उसके छत का चक्र मिला है। अगर ये चक्र है तो इसका मतलब जरूर ये ऊपर का गुंबद है, इसके बाद इसका जो भी अवशेष है सब इसी के नीचे दबा हुआ है। तो इससे तो पूरा 100% यही लगता है कि यहाँ पर कोई अच्छा मंदिर होगा और इसकी शक्ति भी बहुत ज़्यादा है। जिन्होंने इसको माना है उसका तो मतलब क्या है कि मैया पार करती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, प्रणाम। तो इस गांव की यात्रा होती है यहीं पर समाप्त, भगवती मंदिर के दर्शन करने के बाद। और उसके अलावा भगवती मंदिर में ये एक विशिष्ट चीज़ मिली है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं आप भी ज़रूर बताइएगा। और मुझे तो एक अनोखी चीज़ मिली, आज तक मैं कितने भी मंदिरों में गया लेकिन इस तरह का मुझे अनोखी चीज़ कहीं नहीं मिली। यहाँ पर एक नीचे विशाल मंदिर है दबा हुआ। यहाँ के लोग अंदाज़ा क्या लगा रहे हैं, तो प्रूफ है, एक अंदाज़ा होता है कि भैया हो सकता है जितने अवशेष मिल रहे हैं चक्र के अलावा और भी चीज़ें कहीं मिली हैं, उससे पता लगता है कि यहाँ पर इसके नीचे एक भव्य मंदिर दबा हुआ है। तो हो सकता है वो किसी मलबे में या किसी आपदा में दब गया हो, उसके बाद दोबारा ये मंदिर बने हों, लेकिन ये पक्की बात है। तो चलिए, आप सबको ये गांव कैसा लगा सोयालबाड़ी, इसके बारे में आप ज़रूर कमेंट करिएगा। और ये लंबी बाखलियाँ मैंने आपको दिखाई, घर दिखाए, लोग दिखाए, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं ज़रूर कमेंट करिएगा। तो आज की इस वीडियो को मैं करूँगा यहीं पर समाप्त। अब मुझे निकलना है बाया रामगढ़ हल्द्वानी को, तो मैं बाया रामगढ़ वाला रूट पकड़ूंगा। अब मैं बहुत थक गया हूँ, कल से लगातार ट्रैवल में हूँ और कल बारिश आ गई थी, बड़ा फजीहत होगी मेरी। तो हालांकि वो जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं यहाँ आ पाया, इस इतनी खूबसूरत जगहों में मैं आ पाया, इतने अच्छे गाँव में ऐसी मुझे अनमोल धरोहर देखने को मिली इन बाखलियों के रूप में। उसके अलावा भगवती का ये मंदिर और उसके अलावा ये चक्र, तो मैं सौभाग्यशाली हूँ। ठीक है, अगली किसी वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ, इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो ठीक है, नमस्कार, प्रणाम, पहला।